हाय एवरीवन, सो आई अटेम्प्टेड एसबीआई क्लर्क मेंस मॉक। एज आई टोल्ड यू कि अभी मैं 3-4 दिन मेंस के मॉक प्रैक्टिस करने वाली हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में। तो वही मैंने मॉक्स देने स्टार्ट करे लास्ट ईयर, मतलब 2024 तक, 3-4 दिन पहले तक आई वॉज ओनली प्रैक्टिसिंग प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। सो इंग्लिश में मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चंस रॉन्ग करे हैं एंड मेरे साथ ना यही होता है, मीन्स में मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो जाती है। स्पेशली एक्चुअल एग्ज़ाम में पता नहीं क्या ही एनजाइटी हो रही होती है कि मैं बहुत एक्यूरेसी ख़राब करके आती हूँ। सो ये जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे ना, ये मुझे एग्ज़ाम से थोड़े से हाई लेवल लगी, मतलब इतने डिफ़िकल्ट तो नहीं आते हैं। एंड आई फील कि मेंस में सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम होती है वो है जीए सेक्शन। मतलब क्वांट में भी चलो अभी एक एवरेज स्कोर ना हो जाता है, लेकिन जीए में बहुत प्रॉब्लम होती है रिटेन करने में चीज़ों को। तो ये एक डीआई थी स्मार्ट की, हमें ना बहुत अच्छे लेवल की डीआई दे रखी है आपको। अगर आपको ऐसे होता है ना इजी मॉक्स प्रैक्टिस नहीं करने हैं, कुछ हार्ड लेवल के डीआई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप वो स्मार्ट की से कर सकते हो। सही लेवल मिलता है, मतलब जैसे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऐसा लग रहा है कि यही पजल बार बार बनाते रहो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, तो आप वो स्मार्ट की से प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी अच्छे लेवल के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये रीजनिंग स्टार्ट हुआ, मैंने सोचा ये इंग्लिश फिर से कैसे आ गया। ये पूरा एक पैसेज दे रखा था और क्रिटिकल रीजनिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने पजल सॉल्व करी। सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस थे। इनपुट आउटपुट मैंने करा, जो कि मैं नहीं करती हूँ मोस्टली, बट देखकर समझ आ गया था कि क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। इतनी कन्फ्यूजन कभी नहीं हुई जितनी इस बार एसबीआई क्लर्क फॉर्म अप्लाई करने में हो रही है कि पता नहीं कौन से स्टेट से करें, समझ ही नहीं आ रहा है। और ये सब कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि एसबीआई पीओ में ना वैकेंसीज़ बहुत कम आई है, वरना तो आई वॉज श्योर कि मुझे हरियाणा से ही अप्लाई करना है। पर अभी तक मैंने नहीं करा है। अभी ना थोड़े से मेंस मॉक्स लगा लेते हैं, 3-4, देखते हैं कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर ऐसा रहा कि हाँ कर लूँगी हरियाणा से ही क्लियर, तो मैं हरियाणा से ही अप्लाई करूँगी। मतलब मेरी फ़र्स्ट चॉइस तो हरियाणा ही है। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखो कितना डिफ़िकल्ट है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है। अभी देखूँगी इसे। ये न्यू ईयर सेल भी चल रही है जो आज रात तक लाइव है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू परचेज़, आप खरीद सकते हो अगर आपको कुछ परचेज़ करना है तो। 25% ऑफ मिल रहा है। सो इसमें मेरे मार्क्स आए हैं 59.55 आउट ऑफ 200। अगर किसी को बताते हैं ना कि हमारे 59 मार्क्स आते हैं या कट ऑफ 70 जाती है हमारे बैंक एग्ज़ाम्स में, वो लोग शॉक होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता बैंक एग्ज़ाम्स का, कि इतने कम मार्क्स में तुम नहीं निकाल पाते हो। मतलब 200 में से 50% मार्क्स भी नहीं लाने हैं, फिर भी तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि कितनी कम कट ऑफ जाती है फिर भी नहीं निकल रहा है। सो इंग्लिश में मेरे मार्क्स हैं यहाँ पर 21.50, क्वांट में मार्क्स हैं 13 और रीजनिंग में मार्क्स है 25। तो टोटल मार्क्स 59.55 और रैंक है 642। ये इस पे एक लड़का सेकंड नंबर मॉक टेस्ट है। आप लोगों ने अटेम्प्ट करा है तो बता देना कमेंट सेक्शन में क्या स्कोर है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।